वास्तव में शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? क्या स्त्रियों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। भगवान शिव का भक्ति का प्रमुख माह सावन है, जो कि संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों की जाती है शिव की लिंग रूप की पूजा, जानिए सिर्फ एक ही वीडियो में। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा, क्या वास्तव में शिव की लिंग रूप की पूजा करना सही है या गलत? हम बताएंगे, बने रहे वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं पहले कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित है। नंबर 1 बैजनाथ धाम, देवघर, झारखंड। नंबर 2 अम्बकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। नंबर 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नंबर 4 भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। नंबर 5 सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात। नंबर 6 मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश। नंबर 4 ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। नंबर 8 नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। नंबर 9 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। नंबर 10 काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नंबर 11 घृणेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नंबर 12 रामेश्वरम, तमिलनाडु। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग तो आपने जान लिया। आइए जानते हैं देश की प्रमुख कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ अवस्थित। बादामी मंदिर, कर्नाटक। पशुपति नाथ मंदिर, नेपाल। अमरनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर। महाकाल मंदिर, मध्य प्रदेश। ममलेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। भीमाशंकर मंदिर, महाराष्ट्र। त्रिभुवनेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। नागेश्वर मंदिर, गुजरात। श्रीकालाहस्ती मंदिर, तमिलनाडु। लिंगराज मंदिर, उड़ीसा। गुरुदेवेश्वर शिव मंदिर, कर्नाटक। सौर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। कुंभमेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग क्या है। दोस्तों, शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वलिंग है। शिवलिंग का वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है इसलिए इसकी अक्ष धुरी ही लिंग है। ब्रह्मांड गतिमान है, भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा का प्रचलन का क्या रहस्य है। यह जानना भी जरूरी है, भगवान शिव का मूर्ति पूजा का आखिर इसी रूप में क्यों किया जाने लगा। आइए और जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, न ही कोई शुरुआत है। शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुराने धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा उसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा है कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषा में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लेते हैं तो सूत्र मतलब डोरी, धागा
गणितीय सूत्र, कोई भाषा अथवा लेखन भी हो सकता है। इस प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय, चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसकी पीठ या आधार है और शब अनंत शून्य से पैदा हो और उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांड स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। दोस्तों, हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिवलिंग पदार्थ है और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं और शिवलिंग की पूजा करने से सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, सब मनोकामना पूरा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती, नंदी आदि का एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की सामान्य का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में केवल पुरुष और न केवल प्रकृति का स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। पौराणिक तथ्य यह है कि पहला तथ्य ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्त्रवादी भी पूर्ण संपूर्ण धरती पर उल्कापात का प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्र शिव का जहां जहां यह पिंड गिरे वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उसे समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर आ गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। दूसरा तथ्य, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसकी पूजा की जानी चाहिए। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोग का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करके शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्ति को अपार जन समर्थन मिलने के कारण भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाए जाने लगी। चौथा तथ्य, पुरातात्विक तथ्यों के निष्कर्ष के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने की सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने की पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपतु
उत्पत्ति रूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग 4 अद्भुत रहस्य? नहीं तो हम बताएंगे। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है। परम कल्याणकारी सृजन, ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर। इसी प्रकार विकृति के बीच में हमारी आत्मा, यह कहे तो हम स्वयं भी इसी तरह है। बिंदु रूप शिवलिंग का गलत अर्थ बताना यह तो अज्ञानी है, या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। खैर जाने दो, जिसके पास ज्ञान नहीं वह तो गलत अर्थ निकालेगा ही। आइए जानते हैं शिवलिंग के अद्भुत रहस्य। नंबर 1, भगवान शिव का आदि और अनादि रूप ईश्वर निराकार है। शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग की ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश शिवलिंग है, धरती उसकी पीठ है या आधार है, और स्वयं अनंत शून्य से पैदा हो और उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही संपूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी दूसरा रहस्य। ब्रह्मांड का प्रतीक संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही धरती, आकाश गंगा और पिंडों की तरह है, जहाँ जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान का अक्ष धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और उन सृष्टि काल में सृष्टि प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग का प्रतीक है। नंबर 3, निरंकार ज्योति का प्रतीक। पुराणों में शिवलिंग को कोई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक परम ब्रह्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार परम माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। नंबर 4, औषधि और सोने की रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, जलाधारी पीतल की होती है, नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेल पत्र और धतूरे या आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह से की है कि कोई इसके गुण रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात 12, जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र, धतूरी और आंकड़े के फूल के साथ मिलाकर कुछ भी औषधि, चांदी या सोना बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज का यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आप सबको को अंतिम तक वीडियो में बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।